आप कराची में अगर मौजूद हैं तो ये प्रोग्राम ज़रूर देख रहे हों, क्योंकि यकीनन एक तशवीशनाक सूरत हाल है। बहुत इलाकों में अभी भी बिजली की फराहमी मुअत्तल है और इसके लिए काम किया जा रहा है। कल जिस तरह के आप जानते हैं रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं 2020 के बाद। आई एम सो सॉरी, मेरा ये क्योंकि हमारे यहाँ मवासलाती निज़ाम पूरा हिला हुआ है तो मेरी भी फीडबैक बहुत आ रही थी। आई वाज टेलिंग यू कि कल रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं 1-2 घंटे के अंदर और सबसे ज़्यादा इस वक्त की इतलात के मुताबिक गुलिस्तान जौहर में बारिश रिसीव हुई है, जिसमें तकरीबन 216 मिलीमीटर की बारिश हुई है। यकीनन हम जानते हैं कि कराची शहर और उसकी बेहंगम ग्रोथ की वजह से इस तरह की कुदरती आफत या बारिश का मुतहम्मिल पाकिस्तान क्या कराची भी नहीं हो सकता। और यकीनन कल हमने देखा कि सबसे बड़ी आबादी का ये शहर जिसको पाकिस्तान की मईशत की शहर कहा जाता है, एक दफ़ा फिर कम्प्लीटली पैरालाइज हो चुकी थी। मैं पर्सनली जानती हूँ, आप जिस तरह अगर सोशल मीडिया पे मेरी अपडेट्स देख रहे हो, हमारी तरह हमारे बहुत सारे कॉलीग्स मुख्तलिफ मकामात पे फंसे। सबसे ज़्यादा अफसोसनाक था कि बूढ़े अफराद, ख़वातीन, छोटे बच्चे, क्योंकि कल स्कूल का भी दिन था, कई स्कूल्स ने सुबह ही छुट्टी का ऐलान कर दिया था, लेकिन इसमें भी इतना ज़्यादा मुगालता था, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि कई स्कूल्स बहरहाल ओपन थे। स्कूल्स वैन फंसी हैं इसके अंदर, यानी अगर आप शाहराह फैसल की जो फुटेजेस आपके सामने हैं उसको अगर नोटिस करें तो स्कूल वैन फंसी हुई हैं, गाड़ियाँ बिल्कुल डूब चुकी हैं। गाड़ियाँ मैं आई पर्सनली बिकॉज मैं टीपू सुल्तान रोड पर मौजूद थी, वो सबसे ज़्यादा नशेबी इलाका समझा जाता है, वहाँ पर एक नाला भी गुजरता है, लेकिन उस नाले के बावजूद वहाँ इतनी फ्लडिंग थी कि गाड़ियाँ उसमें डूब रही थी एंड पीपल वर जस्ट अनएबल टू मेक सेंस ऑफ इट। आप वैसे ही जानते हैं कि बारिश और नो बारिश कराची शहर पैदल चलने वालों के लिए एक नाइटमेयर है, यानी ये किसी जहन्नुम से कम नहीं है वो बेचारे इंसान के लिए जिसके पास सवारी ना हो। लेकिन इस वक्त तो सवारी वाला भी सबसे ज़्यादा तादाद कही जाती है ना, इस बात पे हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि कराची इस खित्ते में सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलिस्ट का शहर माना जाता है। लेकिन कल मोटरसाइकिल सवार, बड़ी गाड़ी का सवार, वैन हो, आपका पैदल चलने वाला हो, हर इंसान के लिए मुश्किल था। बार बार हम तनबीह यही कर रहे थे कि जो जहाँ है वहाँ पे रुक जाए, और उसके नतीजे में कई लोग पूरी रात अपने ऑफिसेज़ में महसूर रहे हैं, सुबह के वक्त पहुँचे हैं। ये ज़्यादा बेहतर था बजाय इसके कि आप सड़क पे फंस जाएं। लेकिन आज जो पॉजिटिव चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा ऑफ़िस, आप जिस तरह के जानते हैं कि आज न्यूज़ का दफ्तर कराची में गुरु मंदिर के इलाके में है। कल इसके इर्द गिर्द भी ये मज़ार कायद से बहुत करीब इलाका पड़ता है, बहुत ज़्यादा पानी था, यहाँ पर भी मुश्किलात थी। कई लोग हमारे भी रात की शिफ्ट वाले ऑफिस में ही रहे, काफ़ी गाड़ियाँ हमने जितनी हम कंपाउंड में खड़ी कर सकते थे उतनी की, बाहर का पानी। बट वाइल आई वॉज कमिंग, और मैं आई हूँ यूनिवर्सिटी रोड आगा खान के सामने से एंड ऑल द वे टू गुरु मंदिर, सड़कें साफ़ हैं, पानी खड़ा हुआ नहीं है। तो यकीनन कल रात की मुश्किल के बाद अगर आप इस वक्त घर में मौजूद हैं और आपको ये अभाम है कि पता नहीं क्या सूरत हाल हो, तो कई इलाके फॉर द सेक ऑफ इमरजेंसी बिल्कुल क्लियर हैं। लेकिन वज़ीर आला की इस वक्त जो अहकामात हैं, उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी नाफिज किया। आज आम तातील है कराची में, तो गैर ज़रूरी आपने घरों से नहीं निकलना है, घरों में रहिए ताकि यू हैव टू मेक श्योर कि आप सेफ़ रहें। इसके अलावा अगर आपके घरों में बिजली नहीं है, क्योंकि मेरे घर में भी बिजली नहीं थी, आप प्लीज़ UPS का, जनरेटर का, जो भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं बाहिफाजत करें, बिजली के खंभों से दूर रहें। कई जगह जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है वहाँ पे उसके इलेक्ट्रिक्यूट होने का भी खदशा है, यानी उस पर बिजली का करंट भी हो सकता है, तो दूर रहिए। यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड, कई लोग इस बारे में क्रिप कर रहे होते हैं, कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जी बिजली नहीं आई है, लेकिन वो इंतज़ामिया भी सिर्फ तभी आपकी चीज़ों को सही कर सकता है जब बारिश रुके, और कल ये सिलसिला रुक के ही नहीं दे रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है कि इस वक्त कराची में धूप निकली हुई है। कुछ इलाकों से इतलात आ रही हैं बूंदाबांदी की, लेकिन मतलब काफ़ी हद तक साफ़ है। आने वाले कुछ घंटों में ये भी कहा जा रहा है कि कुछ और बारिश मुतवक्के है। लेकिन इस वक्त जो आज का हम प्रोग्राम करेंगे उसमें इंतज़ामिया से जुड़े कुछ सवालात होंगे। देखिए, जब भी हम बात करते हैं कि ज़्यादा गैर मामूली बारिश आई है, हम उसके लिए कैचअप कर रहे हैं, हमारी अप्रोच बहुत रिएक्टिव होगी। और जब हम रिएक्टिव फोर्स होती है ना, इट्स एग्जैक्टली लाइक बीइंग अ गोल कीपर, कि आप प्रिवेंट कर रहे हैं कि अगली टीम गोल ना कर दे, बहुत ज़्यादा बारिश ना हो जाए, कोई क्राइसिस ना हो जाए, और आप उसको लेकिन कभी दफ़ा वो गोल आपके पास जाएगा, वो गोल पोस्ट के अंदर जाएगा। और यकीनन ऐसा ही कल हुआ कि जिस तरह ये बारिशें, ये इवेंट्स आप अवॉइड नहीं कर सकते। प्रिपेयर्डनेस का मतलब यही है कि आप बसूरत दीगर किसी भी सूरत हाल को निपटने के लिए आप तैयार हों,
आपको पता हो कि आज 200 मिलीमीटर नहीं कल 300 मिलीमीटर क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश हो सकती है, तो हमारी हिकमत अमली क्या है? अब कराची के मामलात बिलखुसूस या पाकिस्तान के मामलात सिर्फ़ और सिर्फ नाले साफ़ करने से या इमरजेंसी का अमला वहाँ पे होने से या बर वक्त इत्तला देने से बहुत आगे बढ़ चुका है। ये एक लगभग 3 करोड़ की आबादी का शहर है जो कि कई मुल्कों की आबादी से भी कम है। मुझे अच्छी तरह याद है कुछ साल पहले मैं एडिनबरा गई और वहाँ पे वो पूरी की पूरी सिचुएशन हमें बता रहे थे कि देखिए जी हमने इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम किया, हमने ये कर लिया, हमारे यहाँ इतने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं तो हमने मेट्रोपोलिस को इस तरह प्लान किया। एंड व्हेन आई आस्क्ड कि शहर की आबादी कितनी है और जिसके लिए तमाम आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी 5 लाख लोग। आप इमेजिन कीजिए कि 5 लाख तो हमारे यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं होते, एक मोहल्ले में नहीं होते। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अदर पीपल टू अंडरस्टैंड कि स्केल कितना बड़ा है, लेकिन इस स्केल के लिए तैयारी तो करनी है। 2020 के बाद 2025 में ऐसी बारिश हुई है, आपके पास 5 साल का वक्त था। क्या आपको कल कराची शहर के मुख्तलिफ विजुअल्स और लोगों की रोदात सुनने के बाद इतने नुकसानात, यानी बड़े से बड़े एक रिटेलर से लेके एक छोटा सा रेडी लगाने वाला, दिहाड़ी करने वाले शख्स का जो नुकसान हुआ है वो इस वक्त 100% से 100x से गुजरा हुआ है। तो सवाल ये पैदा होता है कि how will you actually, when will you start putting things in perspective? कब तक हम जो ना बस वील प्ले कैचअप। इस वक्त भी आपको सड़कों की कई जगह पे गाड़ियां खड़ी मिलेंगी। मज़ीद इतलात के लिए हमारे साथी सफदर अली हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या मामलात हैं और शहरियों के लिए क्या पैगाम है, क्या वो इतला देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सफदर। वालेकुम सलाम। सफदर, आप कहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त और ज़रा बताइए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है आपके इर्द गिर्द? देखें सिदरा, कल जो हमने कल बारिश देखी थी, सुबह से ही जो बारिश शुरू हुई थी, मूसलाधार बारिश थी, वो सारा दिन वक्फे से जारी रही, बल्कि रात में भी बाज़ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की इत्तलात मौसूल होती रही। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गुरु मंदिर पे, हम जहाँ देख रहे हैं कि निकासी आपका यहाँ पर अमल जो मुकम्मल हो चुका है, सड़कें मुझे साफ दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर हम आगे बढ़ जाएँ, नाज़माबाद की तरफ जाइए, सुरजानी टाउन की बात कर लें या गुलशन की बात कर लें, जौहर के बाज़ इलाके ऐसे अभी तक मौजूद है जहाँ पर बारिश का पानी अभी तक खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अलबत्ता बाज़ इलाकों में जो कल गाड़ियाँ ख़राब हो गई थी, बारिश के पानी में गाड़ियाँ फंस गई थी, वो शहरी छोड़ के अपने घरों पर रवाना हो चुके थे। वो गाड़ियाँ अभी तक सड़कों पर मौजूद दिखाई दे रही हैं। नाता खान से कारसाज से आगे तक जाएंगे तो कई गाड़ियाँ में वहाँ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही जो ख़राब होकर बंद हो चुकी हैं। इसके अलावा आप बात कर रही थी प्रेडिक्शन के हवाले से, तो आज भी महकमा मौसमियात ने पेश गोई की है कि आज भी कराची में कल से ज़्यादा बारिश हो सकती है। जहाँ तक आपने बात की जी सदर, आपसे रब्ता हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, फरमाइए। आज भी हम देख रहे हैं कि महकमा मौसमियात ने पेशगोई ज़ाहिर की कि कराची में आज भी कल से ज़्यादा बारिश हो सकती है, तो हमें क़ब्ल वक्त इक़दाम कर लेने चाहिए थे। आज भी हम देख रहे हैं कि जो कराची में सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा बेहतर तो नहीं, लेकिन कुछ कहा जा सकता है कि कुछ बेहतर हो चुकी है। मुर्तज़ा वहाब की जानिब से कहा जा रहा है जो मेयर कराची है, शहर की सूरत हाल बेहतर हो चुकी है, शहरी बिलाज़रूरत घरों से ना निकलें। बारिश के पेश नज़र ही जो कल मसाइल का सामना करना पड़ा था, ठेले वालों को, पथारे वालों को, ऑफिस से घर जाने वालों को, या स्कूल या कॉलेज जाने वाले तलबा व तालबात को, अच्छा, तो तमाम की सबसे ज़्यादा बिल्कुल जी, सबसे ज़्यादा सफदर लोगों को जो परेशानी होती है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर होती है। वैसे ही हमारा कोई मास ट्रांसिट का जो ना बड़ा प्लान हमें नज़र नहीं आता। कई लोग जो कैब्स पे या फिर रिक्शों पे रिलाई करते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या आपको इस तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस वक्त सड़कों पे नज़र आ रही है? देखिए इसी तरह अभी तो ना मौसम के कुछ सूरत बेहतर दिखाई दे रही है, सूरज निकला हुआ है, हवा भी चल रही है, धूप भी निकली हुई है, पानी भी बाज़ इलाकों से उतर चुका है, निकासी आपका अमल हो चुका है, तो ट्रांसपोर्ट तो चल रही है, लेकिन खतरे मामूल से कम है। चूँकि आज सिंध भर में, कराची भर में आज आम तातील दे दी गई है, जो सिंध हुकूमत के मातहत इदारे हैं सबके सब बंद हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं, तो ट्रांसपोर्ट जो आज कुछ कम दिखाई दे रही है। इसके अलावा कल की अगर बात करें तो कल ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर थी, गाड़ियाँ ख़राब हो चुकी थी, ट्रांसपोर्ट कुछ एहतियात की बिना पर बंद भी कर दी गई थी। मैंने खुद कल अपने ऑफिस से घर तक का ग्रीन लाइन में सफ़र किया था, लेकिन उसके अंदर मुझे सिर्फ स्टॉप से बस में बैठने तक 1 घंटा लग गया था, चूँकि हज़ारों की तादाद में मुसाफिर वहाँ पर मौजूद थे जो टिकटिंग के लिए खड़े हुए थे। इसके अलावा रक्शे नीचे का ज़मीन पर जाते, सड़क पर जाते तो रक्शे और दीगर मोटरसाइकिलें सब खड़ी हुई थी। कारोबारी मराकज़ भी एहतियात की बिना पर कल जल्दी क़ब्ल वक्त ही बंद कर दिए गए थे, क्योंकि बाज़ नशेबी इलाकों में, बुल्टन मार्केट में, जुना मार्केट में, जो कंजस्टेड इलाके कहलाते हैं, वहाँ पर बारिश का पानी भर गया था, ख़रीदार नहीं थे, तो जो ताजी थे, दुकानदार थे,
उन्होंने बारिश से के मौके पर अपनी दुकानें बंद करके घरों को रवाना हो गए थे। बहुत सारे जो घर हैं, मार्केट्स हैं, वहाँ पे पानी आने की भी इतलात हैं। ख़ास तौर पे वो मॉल जो पुराने बने हुए हैं और जिसकी बेसमेंट में हम देखते हैं कि पूरी मार्केट प्लेसेस होती हैं, वहाँ की कुछ सूरत हाल बताइए। आपकी इतलात के मुताबिक क्या कहीं पे पानी जमा हुआ है? क्या इन ताजरों का, इन शॉपकीपर्स का नुकसान हुआ है? तो बिल्कुल हम देख रहे हैं कि जो कराची के बाद दुकानें, ख़ासतौर पर करीमाबाद की बात कर लें या बोल्टा मार्केट, जुना मार्केट की, तो इन इलाकों में ऐसी दुकानें मौजूद हैं जिनकी छतें टपकती हैं। वहाँ पर पानी आने से ना सिर्फ इनका माल ख़राब हो जाता है बल्कि इनकी दिन भर की जो रोज़गार कहलाता है वो भी ये लोग मुश्किल से शिकार हो जाते हैं। आपने घरों में पानी की बात की तो हमसे कुछ दूर ही आपसे हम देखेंगे करीबी कश्मीरी मोहल्ला कहलाता है गोलीमार में, वहाँ पर पानी घरों के अंदर दाखिल हो गया था। इससे पहले भी हमने बारिशों में देखा था कि लोगों का सामान जो है वो सड़कों पर पानी के अंदर बहता हुआ दिखाई दिया था। कल भी वहाँ की इत्तलात थी कि पानी जो है वो कश्मीरी मोहल्ले के अंदर दाखिल हो चुका है। इसी तरह से सुरजानी टाउन के कुछ इलाकों में पानी घरों में आ गया था और गुलशन में एक घर की शायद दीवार गिर गई थी जहाँ पे 4 अफराद हलाक भी हो गए थे। तो इस तरह के वाक़यात भी हमने कल देखे कि मुख्तलिफ वाक़यात में हादसा पे करंट लगने के बायस कम से कम 10 अफराद कल जो है वो जाम बाख हो गए थे। और सबसे बल्कि आपने इब्तिदा में बात की थी बिजली के हवाले से भी, तो कल जो बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक के फीडर ट्रिप्स होने का सिलसिला शुरू हुआ था तो हमने देखा कि रात तक तकरीबन आधा शहर तारीकी में डूबा हुआ था कि इलेक्ट्रिक के तकरीबन 1000 से ज़्यादा फीडर जो वो ट्रिप कर गए थे। बिल्कुल सही। एक और चीज़ के बारे में आपसे अपडेट चाहेंगे सफदर, फ्यूल की कंजम्पशन के बारे में क्या कहेंगे? कल लंबी लंबी कतारें थी, यकीनन लोगों ने जब इतना टाइम ट्रैफिक में फंसे होने के बाद गुजारा तो जब भी उनके करीब कोई फ्यूल स्टेशन, कोई पेट्रोल पंप होता था तो मौका गनीमत जानकर उन्होंने गाड़ियों को रीफ्यूल किया। और यकीनन जिस तरह आप कह रहे हैं जिनके पास ये फैसिलिटी मैसर है, लोगों ने अपने जनरेटर्स के लिए भी फ्यूल दिया होगा। इस वक्त पेट्रोल पंप्स की क्या सूरत हाल है? क्या आपके इर्द गिर्द जो पेट्रोल पंप्स हैं वो खुले हुए हैं? आज बिल्कुल इस वक्त तो देखिए सूरत कुछ मामूल के मुताबिक दिखाई दे रही है, चूँकि हमने जैसे पहले भी बताया कि बाज़ इलाकों में पानी जो है वो उतर चुका है। निकासी आप भी रात भर की गई। रात भर में देखा था कि जो अमला था, इंतज़ामिया का अमला था, वो भी मुस्तैदी से अपने फ़राज़ अंजाम देता हुआ दिखाई दिया। गवर्नर सिंध खुद भी सड़कों पर आ गए, वज़ीर आला ने भी दौरा किया, मेरे कराची भी सभी लोग हमें सड़कों पर दिखाई दिए, इक़दाम का जायज़ा भी लिया गया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सूरत हाल किसी हद तक बेहतर दिखाई दे रही है। दुकानें खुलना शुरू हो चुकी हैं, पेट्रोल पंप भी खुले हुए हैं, CNG स्टेशन खुला हुआ है, जो पेट्रोल का पंप है वो भी खुला हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्रैफिक मामूल से कम है। अलबत्ता इसी तरह एक और बात कल हमें दिखी थी कि जो मोबाइल फ़ोन के टावर कहलाते हैं, कल उसके अंदर भी फ्यूल जो है वो शॉर्टेज हुई, फ्यूल नहीं मिल सका था तो इंटरनेट भी डिस्टर्ब रहा। जो लोग परेशान थे, रास्तों में थे, अपने घरों से रब्ता नहीं कर सके क्योंकि इंटरनेट सर्विस पे कुछ तातुल भी आ रहा था। लेकिन अब सूरत हाल कदरे बेहतर दिखाई दे रही है। अच्छा, यहाँ पे सफदर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए।